मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसके हम पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इससे पहले के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम पार्ट थर्ड के अंदर आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रभावी संप्रेक्षण में आने वाली बाधाओं को समझाइए। बाधाएं जो कि आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संप्रेक्षण की बाधाएं। तो सबसे पहले हम संप्रेक्षण के अर्थ को समझते हैं। संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार को, अपनी भावनाओं को, सूचना को या संदेश दूसरे व्यक्ति तक समझने योग्य रूप में पहुंचाता है, यानी कि किस रूप में, जो कि उसे समझ में आ जाए। प्रभावी संप्रेक्षण में बाधाएं क्या है? अर्थ संबंधी बाधाएं। सबसे पहले तो शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेना। आप किसी को कुछ और कह रहे हैं और उसने उसका कुछ अर्थ निकाल लिया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, जो फीडबैक आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ठीक नहीं आ पाएगा। सेकेंड, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जैसे पूर्वाग्रह, क्रोध, भय या तनाव। यानी जैसे मान के चलिए आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप डर के मारे कुछ भी सुनते हैं, कैसा भी उत्तर देते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते। कई बार क्रोध के अंदर या फिर आपको डर लगता है या फिर टेंशन के अंदर आप कुछ मैसेजेस को समझ नहीं पाते हो और अपने हिसाब से सोचते हैं, तो ये कहलाती है मनोवैज्ञानिक बाधा है। नेक्स्ट है संगठनात्मक बाधाएं। इसमें अत्यधिक नियम, लंबी श्रेणी होती है, यानी कि बहुत सारे अगर हम देखते हैं कि नियम आ जाते हैं तो लोगों को समझने में भी उन नियमों को, नीतियों को परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट है भौतिक बाधाएं, जो कि शोर, दूरी, तकनीकी खराबी। जैसे मान के चलिए आप फोन कर रहे हैं और फोन के अंदर कोई ऐसी डिस्टरबेंस आ गई है जिसकी वजह से आप तक मैसेज नहीं पहुंचा है, तो ये तकनीकी खराबी है। या फिर कुछ डिस्टेंस से अगर आप अपने मित्र से बात करते हैं तो हो सकता है आप ठीक से नहीं सुन पाते हैं, या फिर शोर शराबा होता है जिससे आप ठीक से मैसेज को नहीं सुन पाते हैं, तो ये भी भौतिक बाधा में आता है। नेक्स्ट है भाषाई बाधाएं, जैसे कठिन भाषा का प्रयोग करना या फिर अलग अलग भाषाएं होती है जिनकी वजह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं जानता है और कई शब्द के अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो ये भाषाई बाधाएं होती है जिसकी वजह से हम मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं? पूंजी बजटीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो व्यवसायिक वित्त से हम क्या समझते हैं? व्यवसायिक वित्त से आशय है व्यवसाय के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना और उसका उचित उपयोग और नियंत्रण करना है। पूंजी बजटीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक हैं लागत, कि पूंजी बजटीय में क्या लागत आएगी, हम किन किन स्रोतों से पैसा इकट्ठा करेंगे तो उनकी लागत क्या आएगी, उनका विभिन्न स्रोतों के जोखिम क्या रहेंगे, निवेश की अवधि पे हम ध्यान देते हैं, नकदी प्रवाह क्या रहेगा हमारा, कानूनी और सरकारी नीतियां क्या है, और प्रबंधन की नीतियों को ध्यान रखा जाएगा। कब? जब हम पूंजी बजटीय करते हैं। एक व्यवसाय संस्था में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण से ही समझाइए। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है कि कार्यशील पूंजी पहले तो वह पूंजी है जो कि दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है, और यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्या है? कच्चा माल खरीदने के लिए, मजदूरी और वेतन के भुगतान करने के लिए, बिजली, पानी और परिवहन का खर्चा करने के लिए, माल का भंडारण करने के लिए और ग्राहकों को उधार जैसी सुविधा देने के लिए। अब अगर उदाहरण की बात करें तो एक कपड़ा मिल को रोज सूत खरीदना होता है, मजदूरों को वेतन देना होता है, तैयार माल का भंडारण करना होता है, इसके लिए उसे क्या, किसकी आवश्यकता होगी? कार्यशील पूंजी की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो है एक विक्रय प्रबंधक के रूप में उत्पादों के भौतिक वितरण। एक विक्रय प्रबंधक के रूप में उत्पादों के भौतिक वितरण हेतु आप किन घटकों का उपयोग करेंगे? भौतिक वितरण हेतु हमें घटकों का उपयोग करना है, उसके बारे में बताना है, उदाहरण से ही समझाइए। तो यहाँ पे भौतिक वितरण के घटक होंगे, सबसे पहला है परिवहन। परिवहन में हम रेल, सड़क और ट्रक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा भौतिक घटक है भंडारण, जैसे कि गोदाम और भंडारण नियंत्रण, जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग शामिल होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, दूध कंपनी शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रिजरेटेड वैन का उपयोग करती है ताकि दूध खराब ना हो जाए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विपणन प्रबंधक के रूप में विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनसंपर्क की भूमिका को समझाइए। तो यहाँ जनसंपर्क की भूमिका क्या होगी कि संस्था की अच्छी छवि बनाते हैं, यानी जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी ब्रांड के बारे में, वस्तु के बारे में, सेवा के बारे में बताते हैं, तो हमें लगता है कि इसकी जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है, तो जनसंपर्क ब्रांड छवि को अच्छा बनाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना। जो उपभोक्ता है उनका विश्वास बढ़ता है, जब लोग खुद से उपयोग की हुई चीजों के बारे में बताते हैं तो सामने वाला उस पर विश्वास करता है और उस उत्पाद को खरीदता है। नए उत्पाद की जानकारी देना, या फिर कोई नया उत्पाद उसकी जानकारी देने के लिए भी जो जनसंपर्क है, यानी कि फेस टू फेस पब्लिसिटी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफवाह एवं नकारात्मक प्रचार का खंडन करना,
और जो अफवाहें हैं या नकारात्मक प्रचार है किसी उत्पाद को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, तो उसका भी ये क्या कर देता है, खंडन कर देता है। समाज और सरकार से अच्छे संबंध स्थापित करता है जनसंपर्क। तो निष्कर्ष हम बताते हैं कि जनसंपर्क विपणन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो दीर्घकालीन सफलता के लिए क्या होता है बच्चों, सहायक होता है। तो यहाँ पे हमारे मॉडल टेस्ट पेपर पार्ट फर्स्ट